कुरान सिखाने निकले हैं, सुन्नत फैलाने निकले हैं, तो सुन्नत के दाई। लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन्निअमत रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम नाफिया शिरीन बिन्त मोहम्मद इजातुल्लाह है। मैं जमात चहरम की तालिबा हूँ। आज की इस इस्लामिक एग्जीबिशन में मैं जिस प्रोजेक्ट को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ वो है हज का तरीक़ा। हज इस्लाम का 5वां रुकन है और इस्तिताअत रखने वाले मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार हज करना फ़र्ज़ है। इसके मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 97 में फरमाता है, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, यानी अल्लाह ताला ने उन लोगों पर बैतुल्लाह का हज फ़र्ज कर दिया है जो उसकी तरफ सफ़र करने की इस्तिताअत रखते हों। इस्तिताअत से मुराद है कि मुसलमान सेहतमंद हो, मालदार हो और अगर औरत है तो उसके लिए महरम का होना ज़रूरी है। हज 9 हिजरी में फ़र्ज हुआ। हज के मुतालिक बहुत सारी हज के फजीलत के मुतालिक बहुत सारी हदीसें आई हैं, जिनमें एक ये है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हज करे और दौराने हज कोई बेहयाई का काम या फिस्क व फजूर का काम ना करे तो वो गुनाहों से उस दिन की तरह पाक और साफ होकर लौटता है जिस दिन उसकी माँ ने उसको जन्म दिया था। और एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज मबरूर का बदला सिवाय जन्नत के और कुछ भी नहीं। हज की 3 किस्में हैं, हज क़िरान, हज इफ़राद और हज तमत्तु। रोशनी, हज तमत्तु अफजल तरीक़ा है, इसलिए आज इस प्रोजेक्ट में हम हज तमत्तु का तरीक़ा जानेंगे। हज तमत्तु में सबसे पहले हाजी हज के महीनों में उम्रा करके हलाल होते हैं, उसके बाद हज के मनासिक अदा करते हैं जो कुल 6 दिनों में अदा किए जाते हैं, जो 8 ज़िलहिज्जा से लेकर 13 ज़िलहिज्जा तक जारी रहते हैं। सबसे पहले हाजी हज के महीनों में एहराम बांधकर मीक़ात से गुजरते हुए आते हैं और जब से एहराम बांधेंगे तब से तलबिया पढ़ते हुए आएंगे। तलबिया के कलमात इस तरह से हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। हाजी इस तरह से तलबिया पढ़ते हुए आएंगे और उम्रा के मनासिक अदा करेंगे। उसके बाद उम्रा का एहराम जहाँ खोलेंगे वहीं से हज के लिए एहराम बांधेंगे 8 ज़िलहिज्जा को और एहराम बांधकर फिर से तलबिया पढ़ते हुए मिना आएंगे। मिना में दिन भर गुजारेंगे, 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे और 5 नमाजें क़स्र करेंगे। दूसरे दिन 9 ज़िलहिज्जा को सुबह सूरज निकलने के बाद मिना से अरफा जाएंगे। अरफा में दिन भर गुजारेंगे, यहाँ ज़ोहर और असर की नमाज अदा करेंगे, वो भी क़स्र करेंगे। फिर सूरज गुरूब होने के बाद अरफा से फिर मुज़दलिफ़ा जाएंगे और मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा की नमाज क़स्र करके जमात के साथ अदा करेंगे। दूसरे दिन रात वहीं गुजारेंगे मुज़दलिफ़ा में। दूसरे दिन 10 ज़िलहिज्जा को मुज़दलिफ़ा से मिना आएंगे। मिना आकर जमरे अक़बा को 7 कंकरियाँ मारेंगे, फिर कुर्बानी करेंगे, फिर सर मुंडवाएंगे। अगर औरत है तो अपने बाल के आखिरी हिस्से से कुछ काट लें। उसके बाद हाजी मिना से हरम आएंगे। हरम आकर काबतुल्लाह का तवाफ़ करेंगे। तवाफ़ शुरू होता है हजर अस्वद से। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के हजर अस्वद को बोसा देंगे और तवाफ़ शुरू करेंगे। इस तरह से 7 चक्कर लगाएंगे और फिर मक़ाम इब्राहिम के पीछे 2 रकात नमाज अदा करेंगे। उसके बाद सफ़ा और मरवा की सई करेंगे। सई कहते हैं दौड़ लगाने को, हल्की दौड़ लगाने को, जो सफ़ा से शुरू होकर मरवा में ख़त्म होता है। इस तरह से 7 बार दौड़ लगाएंगे। फिर हाजी हरम से मिना आएंगे। मिना आकर 11, 12 और 13 ज़िलहिज्जा को ज़वाल के बाद से तीनों जमरात को तरतीबवार 7-7 कंकरियाँ मारेंगे। उसके बाद फिर मिना से हरम आएंगे। हरम आकर काबतुल्लाह का तवाफ़ करेंगे। ये हज का आखिरी काम है।
اس لیے اس کو طواف وداع کہتے ہیں۔ اس کے بعد حاجی اپنے وطن کو لوٹ جاتے ہیں یا پھر مدینے کی زیارت کو چلے جاتے ہیں۔ اس طرح سے حج مکمل ہوتا ہے۔ یہ ایک واحد فریضہ ہے جس کے لیے زبان سے نیت کرنی ہوتی ہے۔ جو نیت کرتے وقت حاجی لبیک عمرتن کہیں گے یا پھر لبیک حجن کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔